हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को, जो कि 5 से 10 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाएगी और एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की हो सकती है। तो चलिए आपका पहला चैप्टर हैलोएल्केन और हैलोएरीन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हैलोएल्केन होता क्या है? तो हैलोएल्केन हैलोजन और कार्बन की खुली श्रृंखला होती है, उसे हैलोएल्केन कहते हैं। हैलोजन में क्या होता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये जो होते हैं हैलोजन होते हैं। यानी हैलोजन कार्बन की खुली श्रृंखला हैलोएल्केन कहते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 Cl, यानी ये खुली श्रृंखला है और इसमें हैलोजन लगा हुआ है, यानी ये एक हैलोएल्केन है। इसका नाम हो जाएगा, गिनती उधर से करेंगे जिधर से समूह पास हो, यानी 1 2 3, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। अगला देख लेते हैं, आगे देखते हैं, ये है हैलोएरीन। हैलोएरीन क्या होता है? हैलोजन कार्बन की बंद श्रृंखला यानी कि वो बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन यानी हैलोजन वही FCl, Br, I। हैलोएरीन क्या है? हैलोजन प्लस कार्बन की बंद श्रृंखला। जैसे यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन, Cl जुड़ा हुआ है क्लोरोबेंजीन, और 1 2 3, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 पर 1, 4 डाइब्रोमो, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमीन है, तो इसलिए डाइब्रोमो, और इसे बेंजीन कहते हैं, ये कार्बन की श्रृंखला को। आगे देखते हैं, हैलोएल्केन में कार्बन की डिग्री की पहचान। सबसे पहले 3 प्रकार के हैलोएल्केन होते हैं, जैसे कि पहले नंबर पर ये जो कार्बन है जिससे ये समूह जुड़ा हुआ है, यानी ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका कार्बन आगे कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से जुड़ा हुआ है, तो एक हैलोएल्केन यानी प्राथमिक 1 डिग्री हैलोएल्केन कहेंगे या प्राथमिक हैलोएल्केन कहेंगे। दूसरे में देखिए, ये कार्बन जो है जिससे Cl जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन आगे 1 और इससे 2 से जुड़ा हुआ है, यानी 2 हैलोएल्केन, 2 डिग्री या द्वितीयक। अगला देखिए, अगला है जो आपका यहाँ पर ये जो है हैलोजन समूह है, ये जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कार्बन आपका 3 कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है, यानी 3 डिग्री हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे ये एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, आप देख लेना। आगे चलते हैं, आगे हैलोएरीन क्या होता है? हैलोएरीन अभी बताया हमने, ये हैलोजन समूह रहेगा और कार्बन की बंद श्रृंखला होगी, तो इसे एरिल हैलाइड कहेंगे, और ये जो है इसे बेंजिल हैलाइड कहेंगे। आगे देखते हैं, IUPAC नामकरण, IUPAC कैसे लिखते हैं इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला की गिनती करेंगे, उसके बाद समूह के पास की ओर से गिनती करेंगे, जिधर समूह पास होगा उधर से गिनती करेंगे। जैसे ये है, यहाँ पर ClBr है, तो हम यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल गिनती करेंगे ABC, इस प्रकार से, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर B आता है तो इसलिए ब्रोमो लिखेंगे, यहाँ पर ब्रोमो, और फिर C आएगा तो इसलिए क्लोरो लिखेंगे। आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन का दिया हुआ है, 2 को कहते हैं एथेन, क्लोरो 1 पर है तो 1 क्लोरो एथेन इसका नाम हो जाएगा। आगे देखिए, जिधर से समूह पास पड़ेगा उधर से गिनती करेंगे, यानी 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं? ब्यूटेन, 2 पर ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आगे देखते हैं, ये एग्जाम्पल इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, गिनती करिए इधर से 1 2 3, यानी 1 क्लोरो प्रोपेन। आगे इधर देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 2 पर ब्रोमो हो जाएगा, 3 पर क्लोरो हो जाएगा, और पेंटेन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ये एग्जाम्पल जैसे कि
यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर 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 कार्बन, ये सभी जगह पर कार्बन है। और देखिए यहाँ पर एक नंबर ये कार्बन, दूसरा ये, तीसरा यानी कि 2 3 पर 2 क्लोरो है तो 2, 3 2 को कहते हैं डाई, 2 को कहते हैं डाई, और फिर हो जाएगा क्लोरो, डाई क्लोरो। तो उसके बाद 2, 3 डाई क्लोरो 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए आगे एक ये IUPAC नाम दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसको मिथिल कहते हैं। तो यहाँ पर 3 पर ब्रोमो है और 2 पर मिथिल है, 3 पर ब्रोमो है 2 पर मिथिल है। तो कहेंगे 3 ब्रोमो 2 मिथिल। अब कितने कार्बन है? 6, तो हेक्सेन, हेक्सेन ये हो जाएगा। इसी प्रकार से इसे आप लोग कर लीजिएगा इस एग्जाम्पल को, और आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा। आगे देखते हैं इनका नाम कैसे करते हैं। जैसे ये बेंजीन वाला है हेलोएरिन, तो यहाँ पर क्लोरो है तो क्लोरो बेंजीन। यहाँ पर गिनती देखिए एक कार्ब, ये क्लोरीन, ये एक, ये एक, ये गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो एक कार्बन, यो एक क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, यानी कि किस किस नंबर पर है ये देखेंगे हम। 1 2 1, 2, 4, 3 है तो ट्राई, 3 को ट्राई क्लोरो क्लोरो और पूरे को बेंजीन। इसी प्रकार से इन सभी को आप लोग कर लीजिएगा। इनको भी यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, और इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में या तो डिस्क्रिप्शन में। आगे ये भी आप कर सकते हैं। आगे आते हैं, अब चैप्टर शुरू होता है हैलो एल्केन बनाने की विधियाँ। सबसे पहले एल्कोहल से बनाएंगे, फिर हाइड्रोकार्बन से यानी एल्केन व एल्कीन से बनाएंगे, फिर हैलोजन विनिमय यानी श्वार्ज़ अभिक्रिया व फिंकरस्टीन अभिक्रिया, जो कि ये जो है ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। एल्कोहल से कैसे बनाते हैं हैलो एल्केन, एल्कोहल से हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं। तो एल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने के लिए Cl या Br बनाने के लिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इसके कई प्रकार से हम बनाएंगे एल्कोहल से। तो देखिए यहाँ पर ये है CH3CH2OH, इसकी क्रिया हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3 से करवा देंगे। इसकी क्रिया हम PCl3 से करवा देंगे। तो हमें यहाँ पर जो मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 3 है, इसे हमें 3 बार लेना पड़ेगा अगर हम PCl3 से यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अपक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर CH3CH2 है तो ये CH3CH2 रहेगा। यहाँ पर 3 Cl है तो हम यहाँ पर 3 Cl, यहाँ पर ClOH हटाएंगे और यहाँ पर Cl लिखेंगे। उसके बाद ये बचा हुआ है यहाँ पर आपका OH बचा है, वो P के साथ OH चला जाएगा और हमारा अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए कि CH3CH2OH की PCl3 से अभिक्रिया कराया तो CH3CH2Cl, देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर तीनों Cl आ गए, OH बचा था तो वो POH के साथ चला गया और आपकी अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। आगे देख लेते हैं, जब PCl5 से कराते हैं यानी फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से अभिक्रिया जब CH3CH2OH PCl5 से करवाते हैं तो CH3CH2Cl, और ये कैसे मिलता है OH यहाँ से हटाइएगा, यहाँ पर Cl लगाइएगा, Cl लगाए उसके बाद P बचा हुआ है, O बचेगा, यहाँ पर O है, ये O है, और यहाँ से Cl का 3 निकाल लीजिएगा, एक Cl यहाँ पर चला जाएगा और ये POCl3 आ जाएगा और एक H और Cl बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना।
देखिए जैसे मतलब CH3CH2OH की अब ये PCl5 से करवाएं तो यहाँ पर OH को हटाइए, OH हटेगा और यहाँ पर Cl आएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4Cl बचेगा तो P और PO यहाँ से ले लीजिए, POCl3 ये बन गया और जो H है वो Cl यहाँ पर जो Cl है उससे मिलाइएगा और ये आपकी अभिक्रिया पूर्ण हुई। आगे देखते हैं। देखिए जब हम क्रिया कराएंगे अब SOCl2 से और उसके बाद SO2Cl2 से, ये भी बहुत आसान ही है। थायनुलिक क्लोराइड इसे बोलते हैं, इसे सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। देखिए CH3CH2OH ये एक एल्कोहल है जिससे हमें क्लोरो बनाना है। तो यहाँ पर जो SO है यहाँ पर S रहेगा, जो S है एक O है, एक O ये लीजिए तो SO2 आप बाहर निकाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक Cl यहाँ पर लगाइए, OH के स्थान पर एक Cl लगाइए। उसके बाद जो यहाँ पर एक Cl बचा हुआ है और यहाँ H बचा हुआ है उसे यहाँ पर लिख दीजिए। सिंपल सी बात है और ये अभिक्रिया हो जाएगी, यानी CH3CH2OH, OH के स्थान पर एक Cl लगाइए, OH बचेगा, OH SO प्लस एक O जो और है मिलके SO2 हो जाएगा, H बचेगा तो H और इसमें से एक Cl बचेगा, Cl ये यहाँ पर आपका अभिक्रिया संपन्न हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए जब सल्फोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो क्या होता है, तो सीधी बात बिल्कुल सिंपल सा है। SO2 यहाँ पहले से है, एक और आ जाएगा तो SO3 हो जाएगा। यहाँ पर एक Cl है, एक Cl और एक यहाँ से मतलब कि Cl है और यहाँ से एक H बचेगा तो HCl हो जाएगा और एक Cl यहाँ पर लग जाएगा, सीधी सी अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। आगे देखते हैं। देखिए आगे है CH3CH2OH का HCl से अब क्या कराएंगे और जिंक क्लोराइड मतलब जिंक Cl2 ZnCl2 की उपस्थिति में, तो CH3CH2 यहाँ पर जो एक Cl है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो H है वो OH से क्रिया करके यहाँ पर H2O बनाएगा और ये अभिक्रिया भी हो जाएगी। ये आपके लिए नीचे अभिक्रिया दी गई हैं, इसे आप लोगों को पूर्ण करना है। क्या क्या लगा कर आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले एल्केन से मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्केन से हाइड्रोजन बनाए जाते हैं। जैसे CH4 है, इसको Cl2 और प्रकाश की उपस्थिति, ये H न्यू है यानी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा कि जो यहाँ पर CH4 है वो CH3 एक Cl लेगा और यहाँ पर एक H जो बचेगा, यहाँ पर दो Cl है तो एक HCl के साथ बाहर चला जाएगा। आगे देखते हैं। एल्कीन द्वारा यानी डबल बॉन्ड HBr HCl या Cl2 आदि के साथ योग करने पर हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हैलो एल्केन कैसे प्राप्त होते हैं, जब CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड HBr से अभिक्रिया कराया तो हमें CH3CH2Br मिला। कैसे मिला, यहाँ पर जो है एक बॉन्ड टूटा, जो डबल बॉन्ड एक बॉन्ड टूटा और इसका एच जाकर उसमें चला गया, उसके बाद ये Br जुड़ गया, सीधा सा हो गया अभिक्रिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को HBr के साथ अभिक्रिया कराने पर CH3CH3 मिला है, तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर ही जाएगा, ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पर कार्बन ही दो थे, चाहे जिधर हम लगा देते इस Br को, लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है तो ये यहाँ पर ही जुड़ेगा। यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा और एक H जाएगा और एक H जाएगा और Br वहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन अगर हमको यहाँ पर जो है ये Br को यहाँ पर प्राप्त करना है तो हमें
H2O2 यानी पेरोक्साइड का प्रयोग करेंगे तो हमें Br यहाँ पर Br मिल जाएगा। नीचे वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr में H2O2 का प्रयोग करके यहाँ पर Br लास्ट में प्राप्त किया गया है, जिसे पेरोक्साइड कहते हैं। तो आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक ये एग्जाम्पल है, डबल बॉन्ड CH2 Cl2 के साथ अब किया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 को कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके साथ क्रिया कराने पर एक Cl यहाँ पर लगता है और एक Cl यहाँ पर लगता है। ये हो गया। आगे देखते हैं, ये आपके लिए है, इन अभिक्रिया को पूर्ण करना है आपका काम। अगला देखते हैं, हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय से हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन के बदलने से शॉर्ट्ज अभिक्रिया आती है। सबसे पहले नंबर पर शॉर्ट्ज अभिक्रिया है। यहाँ पर क्लोरो या ब्रोमो यौगिक से, क्लोरो या ब्रोमो, क्लोरो मतलब Cl या Br वाले यौगिक से फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए AgF या CO3 का प्रयोग होता है। सिंपल सी अभिक्रिया है, लेकिन इम्पोर्टेंट, मोस्ट IMP है, इसे तैयार करिएगा। देखिए इसमें जो है CH3 CH2Cl AgF से क्रिया करेगा तो AgCl के साथ चला जाएगा, AgCl बनाएगा और F यहाँ पर जुड़ जाएगा, फ्लोरोएथेन बन जाएगा। सिंपल सी अभिक्रिया है। आगे देखिए फिंकलस्टीन अभिक्रिया, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्लोरो या ब्रोमो एल्केन से सोडियम आयोडाइड की क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर आयोडोएल्केन बनता है। CH3 CH2Cl की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड यानी NaI शुष्क एसीटोन के साथ कराने पर यहाँ पर हमें मिला है, ये मिलेगा CH3 CH2I NaCl, क्योंकि देखिए NaCl के साथ चला जाएगा, I यहाँ पर जुड़ जाएगा। आगे यहाँ पर है शुष्क एसीटोन क्यों लेते हैं, शुष्क एसीटोन का प्रयोग क्यों करते हैं। शुष्क एसीटोन NaI मतलब सोडियम आयोडाइड में जो नमी से बचाता है, मतलब उसे सोडियम NaI को नमी से बचाता है, क्योंकि NaI नमी से क्रिया कर लेता है, मतलब ये इससे क्रिया नहीं करेगा इन दोनों से, और ये नमी से क्रिया कर लेगा तो अभिक्रिया हो नहीं पाएगी। अगला देखते हैं, इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं हैलोइरिन बनाने की विधियां। हैलोइरिन कैसे बनाते हैं, हैलोइरिन बनाने की विधियां। सबसे पहले बेंजीन से हैलोइरिन, एलिलीन से हैलोइरिन। एलिलीन में आपका सैंडमेयर और गाटरमान अभिक्रिया आता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है सैंडमेयर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया, जो कि एनिलीन में आता है। एलिलीन में ये दोनों आता है, दोनों से हैलोइरिन बनाने की विधियां बन जाएंगी। और बेंजीन से पहले देखिए बेंजीन से कैसे बनाते हैं। बेंजीन की क्रिया FeCl3 या FeBr की क्रमशः Cl2 या Br2 से कराने पर क्लोरोबेंजीन अंधेरे में प्राप्त होता है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ये अभिक्रिया, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये एक बेंजीन है जिसकी ये अभिक्रिया हम Cl2 से FeCl3 की उपस्थिति में अंधेरे में करा दिया, तो ये सिल यहाँ Cl जुड़ा और ये क्लोरोबेंजीन और HCl प्राप्त हुआ। इसे आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया। अगला Br2 से कैसे, वो भी बिल्कुल आसान है। यहाँ पर बेंजीन है, ये Br2 है, FeBr3 बिल्कुल सेम इसी प्रकार है। Br बनेगा, लास्ट में HBr बन जाएगा। इसको ब्रोमोबेंजीन कह देंगे। अंधेरे में क्यों कराते हैं, उसका कारण ये रहा। अंधेरे में FeCl3 माध्यम को Cl2 को क्रिया करता है, जिससे Cl प्लस व Cl माइनस बढ़ते हैं, व Cl प्लस बेंजीन से क्रिया करता है। यानी यहाँ पर जो बेंजीन में जुड़ता है वो Cl प्लस वाला जुड़ता है। अंधेरे में जो Cl है ये Cl2 है, जो वो Cl माइनस और प्लस Cl प्लस जुड़ते मतलब मिलते हैं।
एनिलीन से, ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट। पहले हम एनिलीन जो है इसकी क्रिया NaNO2HCl से कराते हैं, जिसे हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। 0.0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कराते हैं, जिसे हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है NH2 से। उसके बाद हम CuCl या CuCl और HCl की से क्रिया कराते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, तो हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन मिलता है। ठीक है, तो यही पूरी अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। और नीचे वाली देख लेते हैं। नीचे वाला है NH2 यानी एनिलीन की अभिक्रिया, वही NaNO2HCl से करवाएंगे, जिससे वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, और उसको CuHCl से क्रिया कराने पर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। इसका नाम है गाटरमान अभिक्रिया। आगे देखते हैं सैंडमेयर पर क्या लिखे। सैंडमेयर अभिक्रिया में एनिलीन NaNO2 प्लस HCl से क्रिया करके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाता है, जो CuCl HCl से क्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। सीधा जो किया है वही लिख देंगे। अगला है गाटरमान अभिक्रिया में क्या लिखेंगे टिप्पणी में। गाटरमान अभिक्रिया में एनिलीन NaNO2 प्लस HCl से क्रिया करके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाता है, जो CuCl या HCl से क्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। अगला आगे आ गया है हेलो एल्केन व हेलोरिन के भौतिक गुण में आ जाएंगे। क्वथनांक सबसे पहले देखें। कार्बन की श्रृंखला अधिक होने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब कार्बन की श्रृंखला, यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर केवल 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, तो कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी तो उसका क्वथनांक उबलना बढ़ जाएगा, आगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगला है स्टेटमेंट। कार्बन की शाखा यानी फैलाव अधिक होने पर क्वथनांक कम हो जाता है। मतलब कोई चीज़, जैसे आपके घर में ये कोई कढ़ाई है, उसमें थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, क्वथनांक कम हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से। तो यही बात हो रही है। यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH2 CH2Cl ये है, इसका क्वथनांक अधिक है और इसका क्वथनांक कम है यानी जल्दी भाप बन जाएगा। अगला है जल में विलेयता। हेलो एल्केन व हेलोरिन जल में अल्प मतलब थोड़ा सा जो हेलो एरीन है और हेलो एल्केन है, यानी खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले जल में थोड़ा सा अल्प विलेय या अविलेय होते हैं, यानी या तो घुलते ही नहीं या थोड़ा सा घुल जाते हैं, विलेय मतलब। अगला है आगे है हेलो एल्केन आंशिक धनावेश या ऋणावेश के कारण जल में कम घुलते हैं। इसे कोई जरूरी नहीं है आपको लिए। अगला इसके अधिक कार्बन वाले यौगिक की घुलनशीलता कम होती है, बस पढ़ लीजिएगा। अगला हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। धातुओं के साथ क्रिया, Mg के साथ Na के साथ क्रिया। अगला निराकरण अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया, नाभिक स्नेमी प्रतिस्थापन अभिक्रिया 1 2 3। इसमें Mg Na के साथ, ये इम्पोर्टेंट है अधिकतर सभी। आगे देखते हैं धातुओं के साथ क्रिया कराएंगे। सबसे पहले Mg के साथ हेलो एल्केन की क्रिया Mg से कराने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति R यानी कि R मतलब ये रिएक्शन चैन है, चैन MgX गिग्नार्ड अभिक्रिया में एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर नीचे समझिएगा, देखिए CH3 CH2 Br ये एक एल्केन है, यानी कि 1 ब्रोमो एथेन है, जिसकी क्रिया हम Mg से करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो जिससे हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। ये इसको CH3 CH2 MgBr को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। यहाँ पर सीधा CH3 CH2 है,
यहाँ पर जाएगा Mg भी लग जाएगा, CH3CH2 MgBr, जिसे एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या गिरिग्नार्ड अपकिर्मक के नाम से आपके बोर्ड पेपर में आता है, पूछा जाता है। अगला यहाँ पर नोट लिखिए, शुष्क ईथर गिरिग्नार्ड अपकिर्मक को नमी H2O से बचाता है। शुष्क ईथर जो प्रयोग किया जाता है वो गिरिग्नार्ड अपकिर्मक को नमी से बचाता है। तो RMG जो X है इसे ही कहते हैं गिरिग्नार्ड अपकिर्मक। आगे है, ये उदाहरण है, आप लोग देख लीजिएगा, इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे CH3Br ने Mg से क्रिया की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो CH3MgBr बनेगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा। आगे देखते हैं, हेलोएल्केन RX की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na से कराने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, वुड्स अपक्रिया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अपक्रिया है, वुड्स अपक्रिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3CH2Br 2 Na, फिर है CH2CH3Br, यानी ये दोनों चीज़ सेम है और यहाँ पर Na है, तो ये 2 Na है, दोनों Br को ले जाएगा, मतलब 2 Na 2 Na Br बाहर निकलेगा। उसके बाद क्या होगा, और पूरा का पूरा वैसे ही जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये CH3 CH2 CH2 CH3, ये पूरा बन जाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसी को कहते हैं वुड्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? वुड्स अपक्रिया, नाम याद रखिए, यही है वुड्स अपक्रिया। आगे फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, हेलोएल्केन की क्रिया, हेलोएल्केन की क्रिया RX, X मतलब यहाँ पर कोई भी हैलोजन समूह है, ये R मतलब चैन है, जैसे CH3 CH2 Cl, ये Cl X और ये चैन, ठीक है। तो इसी प्रकार हेलोएल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na से कराने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, यहाँ पर जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, क्या होता है जब 1 क्लोरोप्रोपेन शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na से क्रिया करता है? तो आप लोग इसे खुद देखिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि ये वही वुड्स अपक्रिया है। अगला है निराकरण अपक्रिया, क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन की क्रिया KOH यानी एल्कोहल, KOH एल्कोहल से कराने पर अल्फा कार्बन से हैलोजन Cl या Br तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, जिससे एल्कीन बनता है। मतलब नीचे समझते हैं, यहाँ पर CH3 CH2 Cl है, KOH जो कि एल्कोहल वाला है, अगर ये KOH जली होता तो यहाँ पर हमें फिर एल्कोहल बनता, KOH जली होता तो एल्कोहल बनता, लेकिन KOH एल्कोहल है तो अब डबल बॉन्ड बनेगा, याद रखिए। यहाँ पर देखिए, फिर अब यहाँ पर मिलेगा हमें CH3 CH2 है तो डबल बॉन्ड मिलेगा, क्योंकि एल्कोहल वाला है, ऐसे होता तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता और KCl के साथ निकल जाएगा और यहाँ पर OH H2O बना लेगा, यहाँ से H एक निकलेगा क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर H2O बनेगा। अगला, क्योंकि यहाँ पर CH3 है, अब यहाँ पर CH2 बना है, एक बॉन्ड आ गया तो यहाँ पर OH है, एक H यहाँ से एक OH लिया, H2O बना दिया। अगला है बी निराकरण अपक्रिया, बी हाइड्रोजनीकरण। देखिए CH3 CH2 CH2 Cl, KOH एल्कोहल लिया, CH3 CH आया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, OH यहाँ से आया, मतलब H2O बाहर निकल गया और यहाँ पर K रहा, ये KCl से निकला, KCl बाहर